हीट एनर्जी और हीट के लिए डेफिनेशन क्या है कि बोला कि हीट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का वो फॉर्म है जो फ्लो करता है हॉट बॉडी से कहां पे, कोल्ड बॉडी पे, ठीक है, हॉट बॉडी से निकल के कहां जाता है, कोल्ड बॉडी में, ठीक है, व्हेन दे केप्ट इन क्या, कांटेक्ट। अगर किसी दो बॉडी को अगर कांटेक्ट में रखा जाएगा तो हीट का जो फ्लो होगा वो हॉट बॉडी से कहां होगा, कोल्ड बॉडी। यही क्या कहलाएगा तुम्हारा हीट एनर्जी, या फिर क्या कहलाएगा हीट, क्या कहलाएगा हीट, ठीक है, अच्छे से पढ़ना हो तुम, ठीक है, तो इंग्लिश में तो जाओगे ही जाओगे, इसमें भी तुम चले जाओगे, जल्दी करना, याद करेंगे तुरंत ही 1 मिनट के अंदर, सुनो क्या बोले, 1 मिनट के अंदर डेफिनेशन याद करेंगे जल्दी तुरंत करते हैं, ध्यान से सुनना। तो हीट एनर्जी और हीट का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया कि अगर दो बॉडी को अगर कांटेक्ट में रखा जाएगा तो हीट का जो फ्लो होगा वो हॉट बॉडी से कहां होगा, कोल्ड बॉडी में। जो एनर्जी होगा एसआई यूनिट जो होगा हीट का वो क्या होगा हमारा जूल, क्या होगा जूल, और जो कॉमन यूनिट होगा वो क्या होता है हमारा कैलोरी। कैलोरी को रिप्रेजेंट किससे करोगे, CAL, किससे लिखोगे, CAL। क्या यहां तक क्लियर है सबको, ये नोट कर लो, उसके नीचे नोट करो, ये चलो हीट एनर्जी का डेफिनेशन लिखे थे ना, उसके नीचे नोट करो जल्दी। तो ध्यान रखना बस इस चैप्टर के लिए, और इसके बाद जो एक पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी, जितना यहां पढ़ाएंगे उतना सबका तैयार होना ही चाहिए, ठीक है, बस इतना ही करना है। मोस्ट कॉमन यूनिट, जो सबसे कॉमन यूनिट होगा, लिख लिए, याद हो गया ये। तो हीट एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल, और कॉमन यूनिट क्या होता है, कैलोरी, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना हुआ यार, किसी को याद भी हो गया होगा यहां तक, चलो ठीक है। अब आगे देखना, अगले पे आते हैं। अब यहां पे अभी तुम देखे हो कि सबसे कॉमन यूनिट हीट का क्या होता है, कैलोरी, क्या होता है, कैलोरी। तो 1 कैलोरी को डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे बोला कि 1 कैलोरी इज द क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज, यही से इंपॉर्टेंट है, रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 ग्राम वाटर का, अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर कितना बढ़ाओगे, 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा 1 डिग्री सेल्सियस का भी एक मेंशन किया गया है, कितने से कितना बढ़ाना है, देखो क्या लिखा गया, 14.5 से कहां 15.5। तो 1 ग्राम वाटर का अगर तुम 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या देने पे टेम्परेचर बढ़ेगा यार, हीट देने पे बढ़ेगा, वही तुम्हारा क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी। क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी। समझने में कोई दिक्कत है, पहले ये बताओ, क्या याद भी हो जाएगा सभी लोगों को कि 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस, है ना, जितना हीट देने पे बढ़ेगा वो टेम्परेचर तुम्हारा 1 डिग्री, वही क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी। क्या कहलाएगा, 1 कैलोरी। नोट करेंगे और उसको याद करेंगे, टाइम देते जा रहे हैं, समझते जाना है, सिंपल कॉन्सेप्ट है ये सब, और याद करते जाना जल्दी। लिख ले मिश्रा, जल्दी। याद करे, जो लिख लिए तुरंत ही याद कर, याद हो जाएगा। क्वांटिटी ऑफ हीट एनर्जी है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाना है, एक डिग्री बढ़ाना है, कितने ग्राम वाटर का, 1 ग्राम वाटर का, वही कहलाएगा तुम्हारा 1 कैलोरी, ठीक है। जल्दी करना, पढ़ लो जल्दी। ये याद रखना, ये है किताब में मेंशन है तुम्हारे, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस मतलब कहां से कहां तक, 14.5 से 15.5, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, लिख भी लिए होंगे, याद भी कर लिए होंगे सब लोग, आगे बढ़ा जाए, चलो ठीक है। अब देखना, अभी तुम देखे हो कि ऐसा यूनिट हीट का क्या था, जरा बताओ, जूल, और कॉमन यूनिट क्या था, कैलोरी। 1 कैलोरी को हम लोग डिफाइन किए, 1 ग्राम ऑफ वाटर को, है ना, कितना डिग्री बढ़ाएंगे उसका, 1 डिग्री, जो हीट देने पे जो भी होगा कहलाएगा वो क्या कहलाएगा तुम्हारा 1 कैलोरी। ये हम लोग डिफाइन इसको भी यहाँ पे किए। अब इन दोनों में कुछ कन्वर्जन होता है, देखना एक बार, है ना। 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, लिखा गया 4.186, ये मेन हो गया, है ना। 4.186 को अगर राउंड ऑफ अगर करोगे तो ओवरऑल क्या लिखोगे, 4.2, यानी कि 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 4.2, कितना होता है, 4.2। एक तो पहला ये हो गया। अब सेकंड पे आते हैं 1 किलो कैलोरी में, ठीक है। अब ये कैलोरी था तो 1 कैलोरी में कितना जूल है, 4.2 जूल है, ठीक है। दोनों पूरा लिखोगे, 4.186 भी लिखोगे और करके 4.2 भी लिखोगे, और याद करोगे 4.2 वाला। तो 1 कैलोरी में कितना जूल, 4.2। 1 किलो कैलोरी में कितना जूल होता है, या लिखा गया होगा 4200, कितना होता है, 4200। अच्छा ये सब चीजें तो पहले से पता होगा। कोई पूछे तुमसे 1 kg में कितना ग्राम, तो क्या बोलोगे, 1000।
तो अब तुमको दिख रहा है कैलोरी का ही बड़ा यूनिट क्या है, किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी में कितना कैलोरी होगा यार, 1000। ये तो क्लियर होना चाहिए। और 1 किलो कैलोरी में जूल कितना होगा, 4200। नोट करेंगे उसके नीचे। और यहां तक एक बार अच्छे से सब लोग याद कर लेंगे जल्दी। अब तेरा खुद ही सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना। जब 1 कैलोरी को हम लोग डिफाइन कर रहे थे तो 1 ग्राम ऑफ वाटर को, ठीक है, कितना डिग्री बढ़ा रहे थे, 1 डिग्री बढ़ा रहे थे, है ना। यहाँ पे बस क्या है, 1 किलो कैलोरी है, तो वहां पे 1 ग्राम ऑफ वाटर था। यहाँ पे क्या लिखा गया, पढ़ो जरा। 1 kg ऑफ क्या, वाटर। यहाँ पे कितना डिग्री बढ़ाओगे, 1 डिग्री ही बढ़ाओगे यहाँ पे, है ना। बस वहां पे 1 ग्राम ऑफ वाटर था, यहाँ पे क्या है, 1 kg ऑफ क्या, वाटर। यही क्या कहलाएगा तुम्हारा, 1 किलो कैलोरी। दोनों में डेफिनेशन याद करोगे, आसानी से याद हो जाएगा। 1 कैलोरी में 1 ग्राम ऑफ वाटर को टेम्परेचर उसका कितना बढ़ाओगे, 1 डिग्री। और 1 किलो कैलोरी में किसका मतलब 1 डिग्री बढ़ाओगे, 1 kg ऑफ क्या, वाटर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो पा रहा है, चलो ठीक है। और ये टेम्परेचर लिखे ही है, ये याद रख ही रहोगे सब लोग। हम बोले कि 1 डिग्री का मतलब कितना से कितना बढ़ाओगे, 14.5 से क्या, 15.5। चले नेक्स्ट लिखेंगे टेम्परेचर, हेडिंग डालना टेम्परेचर। लिख लिए, लिख लियो। देखो एक बार, टेम्परेचर है नेक्स्ट। ये तो अभी सेगमेंट था, अभी हम लोग पढ़ के खत्म किया यहाँ पे, ठीक है। हीट एनर्जी और हीट टॉपिक है ना, छोटा सा टॉपिक था। अगला आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर जो होता है वो थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी बताता है। थर्मल स्टेट का मतलब होता है कि कोई बॉडी कितना गर्म है, कोई बॉडी कितना ठंडा है ना। इसी को बोलते हैं थर्मल स्टेट। क्या बोलते हैं, थर्मल स्टेट। समझ में आ रहा है। तो टेम्परेचर एक ऐसा पैरामीटर है जो तुमको ये बताएगा कि कोई भी बॉडी, है ना, कोई भी बॉडी, ठीक है, कितना गर्म है और कितना ठंडा है। यही हम लोग क्या बोलेंगे, किसके अंदर पढ़ते हैं, टेम्परेचर के अंदर। तो पूछता व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर, तो सिंपली इतना ही बोलोगे, टेम्परेचर इज क्या, पैरामीटर व्हिच टेल्स अस अबाउट द क्या, थर्मल स्टेट ऑफ क्या, बॉडी। थर्मल स्टेट को एक्सप्लेन वहां कैसे करोगे, हॉटनेस और क्या, कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। बस इतना ही है भाई, ठीक है। उसके ठीक नीचे लाइन चेंज करके लिखना, अगला लाइन लिखो, यही जो लिखा गया लिखो, पैमाना, है ना, उसको जनरली हिंदी में बोलते हैं पैमाना। जल्दी उसी के नीचे लिखना है, टेम्परेचर जितना लिखे हो ना, थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी दैट इज हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, जितना लिखे उसके ठीक नीचे ये मेंशन करना। लिख लिए, लिख लिए, ठीक है। चलो इसको भी एक बार देखते हैं। बोला कि अब ये टेम्परेचर का ही डेफिनेशन है, उसके आगे कंटिन्यू है, ठीक है। बोला इट डिटरमाइंस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ठीक है। जो हीट फ्लो होगा तुम्हारा उसका डायरेक्शन पहले तो बताएगा ये, उसके बाद क्या लिखा गया है, कब बताएगा ये, व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर्स आर केप्ट इन क्या कॉन्टैक्ट। अगर दो बॉडी अगर रखा गया पास में और दोनों का टेम्परेचर क्या डिफरेंट है, ठीक है, तो फ्लो ऑफ हीट कहां से कहां तुम्हारा हीट का फ्लो होगा, ये भी तुम्हारा कौन बताएगा, टेम्परेचर। कौन बताएगा, टेम्परेचर। तो सबसे पहले ये कि व्हाट डू मीन बाय टेम्परेचर, तो टेम्परेचर इज क्या, पैरामीटर which tells us about the क्या, थर्मल स्टेट ऑफ ए बॉडी। थर्मल स्टेट का मतलब क्या है, हॉटनेस और क्या, कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। उसके बाद क्या बताओगे, फ्लो ऑफ क्या होगा, क्या और क्या बताएगा ये, फ्लो ऑफ क्या बताएगा, हीट, ठीक है।
फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू बॉडीज आर एट क्या डिफरेंट टेम्परेचर्स एंड दे केप्ट इन क्या कॉन्टेक्ट। दो बॉडी को अगर पास में रखा जाएगा वहां पे फ्लो ऑफ हीट होगा और दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो कहां से कहां हीट तुम्हारा फ्लो करेगा ये भी कौन बताएगा, टेम्परेचर। कौन बताएगा, टेम्परेचर। अच्छा ये टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है और नॉर्मल कॉमन यूनिट जो पता है वही तुम लिखोगे भी, अगला लिखना। हो गया, लिख लिए। इसके बाद एक रिलेशन है जो सभी लोग शायद पढ़े होंगे मैथ में क्लास 5-6 के राउंड में, है ना, शायद अगर याद आ रहा हो तुम लोग को तो। टेम्परेचर इन केल्विन बराबर क्या लिखा गया, 273 प्लस टेम्परेचर इन क्या डिग्री सेल्सियस। लिख दो उसको। टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब। क्वांटिटी ऑफ हीट एब्जॉर्ब, जब हीट तुम्हारा एब्जॉर्ब होगा, ध्यान से सुनना, जब हीट एब्जॉर्ब होगा तभी तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है ये हम लोग को पढ़ना है। क्लियर टॉपिक क्या है हमारे पास। तो पहला फैक्टर क्या हमारे पास, मास। क्या है, मास। तो जो हीट होगा डायरेक्टली किसके पोर्शन होगा, मास के। पहला हो गया ये। सेकंड क्या लिखवाया गया है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द क्या बॉडी। तुमको कल देख रहे थे टेम्परेचर के डेफिनेशन में, वो टेम्परेचर क्या बताता था, थर्मल स्टेट ऑफ क्या बॉडी। थर्मल स्टेट ऑफ बॉडी का मतलब क्या था, हॉटनेस या फिर क्या कोल्डनेस। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना यार, हट जाओ, बैठ जाओ यार, अभी आएंगे सब शायद, अभी आएंगे सब, आएंगे सब, अभी बैठ जाओ। ठीक है, चलो जाओ बैठो। बोल यार, जानते हो टाइम ऑलरेडी जा चुका है, ठीक है, 10 मिनट। 3:30 से वैसे ही क्लास रखे थे, उसमें से भी यार कुछ लोग लेट ही आए हैं, इसी टॉपिक पे है, तब से यही पढ़ा रहे हैं हम। आराम से रहो यार। पहला क्या है, ध्यान से सुनना। पहला क्या है, कौन सा फैक्टर अफेक्ट करेगा, मास। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम, है ना। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। कल तुम टेम्परेचर क्या पढ़ रहे थे तो क्या बताता था, डिग्री ऑफ क्या हॉटनेस और क्या कोल्डनेस। ये डेल्टा टी का मतलब क्या होता है, चेंज इन क्या टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डेल्टा टी। और थर्ड क्या हमारे पास, मटेरियल या फिर क्या सब्सटेंस ऑफ द क्या बॉडी। मतलब जो भी बॉडी होगा उसका मटेरियल कैसा होगा या सब्सटेंस कैसा होगा। पहले और दूसरे को अगर कंबाइन करोगे, पहले में क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, एम, और सेकंड वाले में क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, डेल्टा टी। जब दोनों को कंबाइन करोगे तो क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एम डेल्टा टी। क्या आएगा, एम डेल्टा टी। एम का मतलब क्या है, मास। डेल्टा टी का मतलब क्या है, चेंज इन क्या टेम्परेचर। और ये जैसे प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा सी। क्या आएगा, सी। सी का मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जल्दी करेंगे, हम नहीं बोल पाए कुछ, कोई नहीं कोई नहीं। ये हो गया, ये टॉपिक खत्म हुआ अब, है ना। आगे बढ़ेंगे हम, जल्दी करना। हो गया, सक्षम सक्षम हो गया। स्पेक्ट्रम चल रहा है, आरएफ बड़ा है, मोनोक्रोमैटिक पूछ रहा हूं, मोनोक्रोमैटिक यार बायोलॉजी जानते हैं भैया, एक थे भैया हम लोग यहाँ पियोन है, उसका नाम दिलजेश है। क्या नाम है, दिलजेश। इनमें से कौन सा है, कौन सा है, पास भाई हो गया तुम लोग का। ये एक फॉर्मूला पहला जिसपे न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। क्यू बराबर क्या है हमारे पास, सी एम डेल्टा टी। समझ में आ रहा है, सी कहां से आ रहा है, सबको समझ में आना चाहिए कि जो हीट एब्जॉर्ब होगा तुम्हारा टेम्परेचर ऑफ बॉडी को बढ़ाने के लिए, तो उसके लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। पहला क्या था, मास। सेकंड क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, यानी कि क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, डेल्टा टी। इन दोनों को कंबाइन करोगे तो यहां से आएगा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, एम डेल्टा टी।
प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आएगा सी। सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट तो होता है, लेकिन कांस्टेंट का नाम क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अभी आगे आज ही इसी क्लास में आज हम लोग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे यार। तो ये बताओ, अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वहां पे पढ़ाएंगे और फॉर्मुला बताएंगे तो हम वापस यही फॉर्मुला वहां पे मेंशन करेंगे। तो बताओ यहाँ से सी का अगर फॉर्मुला लिखना होगा तो बताओ क्या लिखोगे, ये m डेल्टा टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर के क्या करेगा, समझ में आ रहा है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मुला क्या बनेगा, सबको समझ में आ रहा होगा इतना। चलो ठीक है, जहां तक कोई डाउट तो नहीं किसी को। चलो हेडिंग डालना अगला, थर्मल हीट कैपेसिटी। हेडिंग डालना थर्मल, ब्रैकेट में हीट और कैपेसिटी। अब नहीं होगा बाबू, अब जो छूट गया छूट गया। सी का मतलब है कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, बस यही है। जिसका छूट गया बाद में लगाएंगे, पहले कर लो, ठीक है, तैयार कर लो, ठीक है, कि आराम से जितना टॉपिक आज पढ़े उतना सबका तैयार हो जाए, और कल और आज मिला के कंबाइंड पूछ लेंगे, ठीक है। जल्दी करना। हेडिंग डालो थर्मल, ब्रैकेट में लिखो हीट और कैपेसिटी। तुम सिंपल डेफिनेशन पढ़ो और देखो तुमको कितना आसान डेफिनेशन लगेगा ये, और आराम से याद कर सकते हो, है ना। क्या है थर्मल हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है, थर्मल का मतलब ही क्या होता है, हीट कैपेसिटी, है ना। हीट कैपेसिटी को डिफाइन ऐसे किया जा रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, है ना। हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कितना डिग्री बढ़ाने के लिए, सिंपल है, कल भी ऐसे याद कर रहे थे ना, याद आ रहा होगा। तो जितना हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कितने डिग्री बढ़ाने के लिए, टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन। इसी को तुम क्या बोलोगे, थर्मल या फिर क्या बोलोगे, हीट कैपेसिटी। समझ में आ रहा है, जितना एनर्जी हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मल या फिर क्या हीट कैपेसिटी। लिख लिए इसको सभी लोग। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डालना, उसके नीचे लिखो इट इज डिनोटेड बाई सी डैश, लिखो इट इज, उसी के नीचे लिखना इट इज डिनोटेड बाई सी डैश, लिखना सी डैश इज इक्वल टू क्यू बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी का मतलब बार बार आएगा तो कोई दिक्कत तो है नहीं। डेल्टा टी का मतलब क्या बताया गया, चेंज इन क्या टेम्परेचर। और क्यू का मतलब क्या है, एक बार देख लेना, लिखा गया है अमाउंट ऑफ क्या हीट एनर्जी सप्लाइड। नॉर्मल इसको हीट एनर्जी सप्लाइड भी तुम बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मुला याद कर लो, आएगा ये भी फॉर्मुला है। 2 फॉर्मुला दिख रहा होगा तुमको आज के ही क्लास में। पहला फॉर्मुला क्या था, क्यू बराबर क्या था, सी एम डेल्टा टी, पहला हो गया हमारे पास। और सेकंड फॉर्मुला क्या है हमारे पास, सी डैश बराबर क्या है, क्यू अपॉन में क्या डेल्टा टी। ये सी डैश किसके रिप्रेजेंटेशन हमारे पास, हीट कैपेसिटी का, याद रखना। तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मुला होता है क्यू बाई क्या डेल्टा टी। क्यू का मतलब है हीट एनर्जी सप्लाइड, और डेल्टा टी मतलब समझ ही रहोगे चेंज इन टेम्परेचर, मतलब वही होगा राइज इन क्या टेम्परेचर। लेने बुला लिया था। क्यों मारे हो यार, ध्यान नहीं दिया यार, बैठो, गलती से चला गया था, लेने बुला लिया। बैठो यार, बकवास मत करो, ध्यान नहीं दिया भाई। अरे यार ध्यान नहीं दे पा रहे भाई, बैठो। कौन बिहेवियर, कहाँ उधर, कहाँ देख पड़ेगा, इधर ना पड़ेगा। हो गया भाई तुम लोग का, पीछे भाई नोट कर लिए इतना। चलो ठीक है, हेडिंग डाला यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। टाइम ज्यादा हम देंगे नहीं भाई, पूछेंगे, ठीक है, जल्दी करो। हेडिंग डाला यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, जल्दी करना। हेडिंग डाला यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। जल्दी करना, लिख लियो। पहला पढ़ पाओगे, ऐसा यूनिट पढ़ लोगे सब लोग, पढ़ना जरा। हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, पढ़ो जरा। जूल पर केल्विन, कोई दिक्कत तो नहीं है, जूल पर केल्विन। कॉमन यूनिट पे आते हैं, क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ो जरा, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, है ना। या फिर और क्या पढ़ सकते हो, कैलोरी पर केल्विन। और एक और होता है किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस या किलो कैलोरी पर केल्विन। के पे माइनस और डिग्री सी पे माइनस का मतलब समझ में आ रहा होगा। पर डिग्री सेल्सियस पढ़ोगे और क्या पढ़ोगे, पर केल्विन, क्या पढ़ोगे, पर केल्विन, ठीक है। चलो नोट कर लेना। तो ऐसा यूनिट मेजरली है, वही यही याद भी करोगे तुम जनरली। ऐसा यूनिट क्या होता है, तो हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल पर केल्विन, ठीक है। और कॉमन लिख लेना दोनों, कैलोरी वाले में भी डिग्री सेल्सियस पे और कैलोरी केल्विन, और किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, किलो कैलोरी पर केल्विन। जल्दी
हो गया? क्या कर रहे हो तुम भाई? बोलो मत पहले, तुम्हें पीछे तुम भी अंश, आराम से बैठो पहले। तुम लोग का हो गया भाई ये? चलो ठीक है। तुम लोग यार टाइम जब डिले किया गया था तो उस दिन तो तुम लोग टाइम ले आते यार। आज भी तुम लोग लेट ही आए हो यार। चुप रहो यार। तो पापा मना कर दिए तो बुला लिया है। उसके नीचे लिखो नोट डाल के, पहला पॉइंट। और दूसरा जल्दी करना, देखो 1 किलो कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस बराबर लिखना 1000 कैलोरी डिग्री 1000 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, और 1 कैलोरी पर केल्विन बराबर 4.2 जूल पर केल्विन। ये सब वैल्यूज है, याद करने पड़ेंगे भाई, ठीक है? कल जैसे याद किए थे आज भी याद करना सभी लोग को अच्छे से। हो गया? पीछे यार कर लियो नोट। चलो थर्ड पॉइंट डालना नोट में। नोट में थर्ड पॉइंट लिखेंगे सब लोग जल्दी। अभी तुम देखे थे कि हीट कैपेसिटी का, सुनो ध्यान से पहले, हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या था? जूल पर केल्विन, यही था ना हमारे पास। अगर तुम देख पा रहोगे लिखा गया इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 30 जूल पर केल्विन, तो उसका क्या मीनिंग है वही वहां पे लिखा गया इस पूरे स्लाइड में। समझ में आ रहा है? अगर किसी का हीट कैपेसिटी 30 जूल पर केल्विन है, उसका क्या मतलब होगा? इट मींस दैट 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट बाय क्या? 1 केल्विन, या फिर क्या 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है? 30 जूल पर केल्विन का मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट का अगर 30 जूल पर केल्विन अगर उसका हीट कैपेसिटी है, उसका मतलब है कि 30 जूल ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगा कितना डिग्री बढ़ाने के लिए? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन। बस यही इसका मतलब है। तो ये मीनिंग भी ध्यान रखे रहना कि क्या मीनिंग होता है, कैसे इसको पढ़ोगे वहां पे, है ना? जितना जूल होगा, जितना जूल पर केल्विन होगा, उतना एनर्जी चाहिए होगा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए। ठीक है? हो गया ये सबका? लिख लिए क्या? जल्दी करना। हो गया? अगर मान लो कहीं अगर ऐसे लिखा गया है, इसका क्या मतलब होगा? अगर कोई तुमसे पूछे तो बताओ इसका क्या मतलब होगा? ये तो पढ़ ना 20 जूल पर केल्विन, इसका मीनिंग क्या होगा? है ना? 20 जूल ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय क्या? 1 केल्विन या फिर क्या 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? याद रखे रहना। चलो आगे लिखना। ये तो हो गया, हेडिंग डालना। अभी हम ये टॉपिक बोल रहे थे कुछ देर पहले ही कि आज ये पढ़ोगे स्पेसिफिक हीट क्या कैपेसिटी। क्या था फॉर्मूला जरा बोलोगे? क्यू बराबर क्या याद किए थे अभी कुछ देर पहले? ठीक है, क्यू बराबर क्या याद किए थे? सी एम डेल्टा टी। सी का मतलब क्या था? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वही यहां पे है और वही इसी का फॉर्मूला भी यहां लिखोगे भी। नोट करना ये। पीछे भाई हो गया?
अच्छा कोई ये बताएगा यूनिट मास का मतलब क्या होता है कोई भी इसमें? 1 kg या फिर 1 ग्राम? हाँ गुड, ठीक है ठीक है। डेफिनेशन बाकी पढ़ो, यहीं पे दिक्कत हो सकता था, ये भी क्लियर हो गया। यूनिट मास का मतलब क्या होगा? 1 kg या फिर क्या होगा? 1 ग्राम। लिखा गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन कि इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास का मतलब समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? या तो 1 kg बोलोगे, मन में रखोगे इसको, या तो फिर क्या 1 ग्राम, ठीक है, ऑफ दैट सब्सटेंस टू क्या 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन। मतलब यही कि हीट एनर्जी देके 1 ग्राम ऑफ मास या फिर 1 kg ऑफ मास का, ठीक है, तुम कितना डिग्री बढ़ाओगे 1 डिग्री सेल्सियस या फिर क्या 1 केल्विन, यही तुम्हारा क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मुला याद किए रहो जो तुमको हीट कैपेसिटी में पढ़ाया गया था अभी कुछ देर पहले, वही फॉर्मुला यहाँ पे आएगा, तुमको दिख रहा होगा, जरा याद किए थे अभी कुछ देर पहले यही वाला फॉर्मुला। क्यू बराबर याद क्या कहते? सी एम डेल्टा टी, ये याद किए थे ना। सी का मतलब क्या था बताओ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो अगर सी का वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये एम डेल्टा टी मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा? डिवाइड। क्या दिख रहा है? क्यू बराबर वही लिखा गया एम डेल्टा टी, उसके नीचे लिखो फॉर्मूला और यूनिट और ऐसा यूनिट। हो गया, चलो ठीक है। ऐसा यूनिट पे आते हैं, पढ़ पा रहे होगे सब लोग? पढ़ो क्या लिखा गया? जूल, पढ़ो साथ में, जूल पर केजी पर केल्विन, ये हो गया। एक और है, पढ़ो इसको, क्या इसको क्या पढ़ोगे? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। कॉमन यूनिट पे आते हैं, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, फिर केल्विन कैलोरी पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, हो गया। किलो कैलोरी पढ़ोगे, इसको क्या पढ़ोगे? किलो कैलोरी, ठीक है, पर केजी और पर डिग्री सेल्सियस। अभी इतना याद करने के लिए हम तुमको आज के बस क्लास को लेकर अगर बात करें अगर, तो हम तुमको 10 मिनट का हम टाइम देंगे।